हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सैटन इन डिस्गाइज, उसी का रिमेनिंग पार्ट हम इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज वर्ड्स फेल इन द ईयर्स ऑफ अ फॉक्स। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वो किस तरीके से बातें फैला दिया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नाउ आई बिकम वेजिटेरियन, नाउ आई हैव, मतलब वो बोलता है ना कि अभी मैं आई हैव बिकम सेंट। ओके, सो ये सारी बातें जब फॉक्स ने सुनी। चलिए अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। दीज वर्ड्स, ये बातें या ये शब्द, ये बातें, फेल इन द ईयर्स। फेल इन द ईयर्स यानी फेल यानी होता है गिरना, पढ़ना, ठीक है। पढ़ी में, ईयर्स यानी कानों, सो कानों में पड़ी ऑफ अ फॉक्स, एक लोमड़ी के। फॉक्स यानी लोमड़ी। सो ये बातें एक लोमड़ी के कानों में पड़ी, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये बातें एक लोमड़ी ने सुनी। तो नॉर्मली हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दीज वर्ड्स फेल इन द ईयर्स ऑफ अ फॉक्स। अगर और मैं बताऊँ तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दीज वर्ड्स हर्ड बाय अ फॉक्स, यानी ये बातें लोमड़ी के द्वारा सुनी गई। कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में कई तरीके से बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी कई तरीके से बोलते हैं। द फॉक्स बिगैन टू थिंक। तो फॉक्स यानी मैंने भी बताया लोमड़ी। बिगैन यानी, देखिए बिगिन का मतलब होता है लगना, ठीक है। बिगैन यानी लगा, लगे, लगी। सो बिगैन यानी लगा या लगी। तो फॉक्स सोचने लगी, बिगैन टू थिंक। बिगैन टू थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, और बिगैन यानी लगा। तो ये चलिए मैं यहाँ पे इसका अलग अलग लिखती हूँ, लगी, थिंक यानी सोचने। सो लोमड़ी, फॉक्स सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कैन अ टाइगर बिकम अ सेंट। सेंट यानी संत या सन्यासी। तो क्या सोचनी, मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में दिखिए तो क्या से स्टार्ट करना है? क्या कोई बाघ, या क्या एक शेर, क्या क्या एक बाघ, या फिर क्या कोई बाघ, ऐसे। कैन अ टाइगर बिकम अ सेंट, क्या एक बाघ संत बन सकता है? क्योंकि कैन है तो सकता का तो सेंस बनेगा ही, ठीक है। बाघ, यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं पता है एक शेर की ही बात चल रही है, एक बाघ की, सॉरी टाइगर की बात चल रही है, बाघ की बात चल रही है। का यूज़ हम बार बार हिंदी में नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। क्या बाघ भी बिकम यानी हो सकता है या बन सकता है, और हो सकता है, ये सकता है क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कैन है इसलिए। क्या बाघ भी संत हो सकता है? क्या कोई बाघ संत हो सकता है? इस तरीके से कहना, टाइगर बिकम अ सेंट, ही वॉज ईगर टू फाइंड द ट्रुथ। ही वॉज ईगर टू फाइंड द ट्रुथ। तो देखिए, ही यानी वह, किसके बारे में बात की जा रही है? लोमड़ी के बारे में। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्योंकि लोमड़ी के बारे में कुछ भी ही और शी नहीं था तो मैंने यहाँ पे लगी लिख दिया है। अब यहाँ पे पता चल गया ही कौन है, वो मेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगा, ठीक है, सोचने लगा, क्योंकि ही है वो। वह उत्सुक था। उत्सुक, ईगर यानी क्यूरियोसिटी होती है ना, उत्सुक। उत्सुक था टू फाइंड द ट्रुथ। ट्रुथ यानी सच्चाई या सच जानने, सच, ठीक है, सच को पाने के लिए, या वो सच ढूंढने के लिए। ही वॉज ईगर टू फाइंड द ट्रुथ, वो सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई पाने के लिए, सच्चाई खोजने के लिए, ठीक है। वह सच्चाई पाने को उत्सुक था, या वह सच्चाई ढूंढने को उत्सुक था। स्टेल्थली, स्टेल्थली इसे क्या बोलेंगे? स्टेल्थली। स्टेल्थली मैं इसे लिख के बताती हूँ कैसे इसको पढ़ना है। स्टेल्थली, स्टेल्थली ऐसे बोल, ऐसे, ठीक है। स्टेल्थली, स्टेल्थली, स्टेल्थली यानी चुपके से या चोरी से। चुपके से, चुपके से। फॉक्स अप्रोच्ड द टाइगर्स केव। टाइगर, टाइगर्स यानी मैंने बताया कि ये अपस्ट्रॉफियस है, तो ये क्या है आपका? जब जहाँ पे भी स्ट्रॉफियस रहेगा तो क्या हो जाएगा? काके की का सेंस बनाएगा, ठीक है। टाइगर, बाघ के गुफा। द फॉक्स, लोमड़ी गया, ठीक है, या पहुंच गया। चुपके से लोमड़ी
टाइगर के गुफा में पहुंचा। अप्रोच्ड का मतलब यहाँ पे उसके पास जाना, पहुंचा, पहुंच गया, इस तरीके से। स्टेल्थी द फॉक्स अप्रोच द टाइगर्स केव। अब क्योंकि चुपके से जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, अप्रोच। यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, स्टेल्थी द फॉक्स रीच्ड यानी पहुंचा, द टाइगर्स केव, ऐसे भी हम बोल सकते हैं नॉर्मली कि पहुंचा, रीच्ड यानी पहुंचा। ही माइन्यूटली, माइन्यूट का मतलब होता है एकदम छोटा, एकदम सूक्ष्म, तो माइन्यूटली एंड केयरफुली एग्जामिन्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल। वह माइन्यूटली यानी सूक्ष्मता से, यानी बारीकी से, सूक्ष्मता से या बारीकी से, बारीकी लिख लेना आप, समझ लेना। माइन्यूटली यानी बारीकी से, सूक्ष्मता से, एंड केयरफुली, और केयरफुली यानी सावधानी से। एग्जामिन किया यानी जांचा या परखा या परीक्षण किया, जांचा। द फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह, पैरों के निशान, ठीक है, पदचिन्ह यानी पैरों के निशान, पैरों के प्रिंट्स हम बोलते ना, फिंगरप्रिंट्स बोलते ना, फिंगरप्रिंट्स, तो फुटप्रिंट्स सेम है ना, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, पैरों के निशान ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, एस आएगा यहाँ पे क्योंकि जानवरों के है, यहाँ पे जानवरों के। उसने सूक्ष्मता से, सावधानी से परीक्षण किया या जांचा जानवरों के फुटप्रिंट्स को, ठीक है, यानी उसने सावधानी से जानवरों के फुटप्रिंट्स को जांचा। कैसे, माइन्यूटली एंड केयरफुली, यानी सूक्ष्मता से एंड केयरफुली, सावधानी से। ही फाउंड, उसे मिला, ऑल फुटप्रिंट्स, सभी पैरों के निशान, प्रिंट्स है यहाँ पे, सो प्रिंट्स यानी निशान, निशान। गोइंग जाते हुए, टूवर्ड्स के तरफ, की तरफ, किधर, तो गुफा की तरफ, गुफा। बट लेकिन आ गया यहाँ पे, नॉट रिटर्निंग, नॉट यानी नहीं आ गया, रिटर्निंग यानी वापस, फ्रॉम से गुफा, पूरा मीनिंग क्या बनता है समझ गए होंगे आप भी। ही फाउंड ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टूवर्ड्स द केव, ठीक है, बट नॉट रिटर्निंग फ्रॉम द केव, उसे सभी पैरों के निशान गुफा की तरफ जाते हुए मिले, लेकिन वापस, गुफा से वापस आने के नहीं मिले। नॉट यूज हुआ है, नॉट रिटर्निंग फ्रॉम द केव यानी कि नहीं मिले। ही फाउंड ऑल फुटप्रिंट्स, अब यहाँ पे नॉट फाउंड नहीं लिखा उसने क्योंकि यहाँ पे फाउंड लिखा हुआ है। ही फाउंड ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टुवर्ड्स द केव बट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड अगर मैं बोलूँ तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट यहाँ पे उसने फाउंड लिखने की जरूरत नहीं समझी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें। ही नॉट फाउंड रिटर्निंग फ्रॉम द केव, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे है फाउंड ऑलरेडी, तो समझ में आ रहा है ना। ही फाउंड ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टुवर्ड्स द केव, गुफा की तरफ जाते उसको पैरों के निशान तो दिखे, लेकिन रिटर्निंग के नहीं मिले उसको, क्या, रिटर्निंग फुटप्रिंट्स नहीं मिले उसको। तो यहाँ पे फुटप्रिंट्स है ना, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इसी के बारे में बात की जा रही है। नॉट रिटर्निंग फ्रॉम द केव, रिटर्निंग के टाइम पे उसको फुटप्रिंट्स नहीं मिले। ही डिक्लेयर्ड, उसने या वह घोषणा कर दिया या उसने घोषणा की, डिक्लेयर यानी घोषणा, घोषणा कर देना, उसने घोषणा किया। डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस कर देना, कुछ चीज़ डिक्लेयर कर देना, घोषणा कर देना। डिक्लेयर्ड है तो यानी घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। थ्रू आउट, पूरे, थ्रू आउट पूरे, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, जंगल में। सो उसने पूरे जंगल में घोषणा कर दिया या उसने पूरे जंगल में घोषणा की। व्हाट, द टाइगर इज अ चीट, क्या है, बाघ धोखेबाज है। अ चीट यानी धोखेबाज, बाघ धोखेबाज है। डोंट गो टू द केव, तो केव की तरफ मत जाओ। डोंट यानी डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, ठीक है,
डोंट गो, मत जाओ। टू द केव यानी गुफा के पास। मैंने आपको ये बार बार बताया है जब ऐसे आए, ठीक है। गो टू द केव तो यानी कि क्या हो गया, गुफा के पास, ठीक है। द टाइगर हैड टू स्टार्व टू डेथ। टाइगर को भूखों मरना पड़ा। स्टार्व यानी भूख से, भूख से मरना, क्योंकि हैड यूज़ हुआ है तो पास्ट में गया। हैड टू, एक्चुअली हैड टू हम बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे था ना, था यहाँ पे, अच्छा आई विल स्टॉप टू डेथ था। जैसे अगर मुझे बोलना हुआ भूख से मरना पड़ेगा, भूख से मरना पड़ता है, सो जैसे कि हम बोलते हैं ना आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो डेली स्कूल, मुझे डेली स्कूल जाना पड़ता है। सो आई हैव टू यूज़ किया मैंने। यहाँ पे हैड टू है तो पड़ा हो गया, यानी कि पास्ट में गया। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू यूज़ होता है, तो हैड टू किस में गया, पास्ट में। हैव टू कब होता है, जब हम आई वी यू के साथ में यूज़ करते हैं, देन। ओके, जैसे मुझे बोलना हुआ दे हैव टू कंप्लीट देयर होमवर्क डेली, उनको डेली उनका होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। सो दे, अगर मैं मुझे बोलना हो करना पड़ता था, सो दे हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये हैड टू। सो बाघ को भूखा मरना पड़ा या भूख से मरना पड़ा। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो सैटेनिक वर्ड्स आर नॉट टू बी बिलीव्ड, यानी कि शैतानी बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सैटेनिक हमने बोला था, सैटन यानी शैतान, तो शैतानी हो गया सैटेनिक, शैतानी वर्ड्स यानी बातों पे या बातों पर नहीं होना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए। क्या, बिलीव्ड यानी विश्वास या यकीन। ओके, शैतानी बातों पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए या विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका पहले वाला जो पार्ट है आप जरूर देख लेना। वैसे हमें स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है कि क्या स्टोरी का एंड हो रहा है, क्या स्टोरी का बिगिनिंग है। हमें मतलब है इंग्लिश सीखने से। हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने का काम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझ में आए, टेंसेस जो हैं वो समझ में आए, क्या वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हो, ये सारी चीज़ें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसे अब यहाँ पे स्टेल्थ, इसे अब स्टिल होता है, स्टिल यानी चुराना, चुपके से या चुराना, स्टिल। लेकिन यहाँ पे जब स्टेल्थली हो गया, स्टेल्थली, तो कैसे देखो, स्टेल्थली नहीं बोलेंगे इसे, या स्टिल्थली नहीं बोलेंगे, या स्टिल दिली नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्टेल्थली, स्टेल्थली। ओके, यानी चुपके से। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जिसे भी इंग्लिश सीखने का कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको ज़रूर बताइए, सजेस्ट कीजिए चैनल को। और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, लाइक अगर डेमो पे, इंटरव्यू पे वीडियोस चाहिए, या फिर आपको अपने किसी भी, जैसे फ्रेंड्स बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं के लिए भी कॉन्वर्सेशन आपको चाहिए, सो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली, मैं पूरी कोशिश करूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा लेट ही होगा, लेकिन वीडियो बनेगा ज़रूर, आप जो भी कमेंट करोगे। ओके, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, पहले मैं ऐसे एक एक ऐसे इस तरीके से लिख के नहीं बनाती, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लेंदी बन जाते थे। सो अभी क्योंकि मुझे कमेंट आया कि इस तरीके से बनाइए, तो भी मैं वापस से इस तरीके के बनाने लगी। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको वीडियोज़। ओके।